हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दी साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। मैंने आपकी एक सीरीज़ चलाई थी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, जो सीरीज़ थी वो, जिसमें हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। मैंने वो 4 से 5 वीडियोस उनसे रिलेटेड डाल दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पहले भी काफ़ी करवाए हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं और 100% श्योर हूँ कि जो मैं आज क्वेश्चंस करवाऊँगी उनमें से आपके ज़रूर पेपर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ। और बीच में मेरी कई 3 से 4 दिन वीडियोज़ नहीं आई। उसका एक पर्सनल रीज़न था, आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके, जो हरियाणा जीके है ना वो बहुत स्कोरिंग है और इस टाइम आपको हरियाणा जीके अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो मैं यही सजेशन दूंगी कि जिस टाइम आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आपकी लाइब्रेरी आपके घर से 10 से 15 मिनट दूर है, आधे घंटा दूर है, तो आप उस टाइम क्या करो, यूट्यूब वीडियो चला लो, उनको अपने ईयरफोन लगा के कान में सिर्फ सुन लो, तो उनसे आपका ना अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि हरियाणा जी के आपने प्री में पहले पढ़ा है तो उसमें भी पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो हो, आप उसको पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2011 की जो जनसंख्या है वो शायद ये लास्ट पेपर हो हमारे CET वाले, उसके बाद जितनी भी आएंगी वो 2026 वाले ही आएंगे ज़्यादातर, क्योंकि अभी 2026 की जनगणना चलने लग रही है और जब अगला CET होगा उसमें आपके 2026 आया करेगा। तो अभी आ रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या। पहले तो हमें हरियाणा की जनसंख्या पता होना चाहिए, फिर हमें भारत की जनसंख्या पता होना चाहिए और फिर उसका प्रतिशत तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हरियाणा की जनसंख्या है वो है 253,51,462, यानी कि लगभग 2.54 करोड़ के आसपास हरियाणा की जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या को आपको पता ही होगा, आंकड़ा छू रही है 121 करोड़ के आसपास है। ये जो है वो आपको दिख रहा है 2% के आसपास, 2.09% के आसपास निकल के आता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 2%। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 2% है। हरियाणा का अगर हम जनसंख्या में देखें सभी स्टेट्स में, तो हरियाणा का कौन सा स्थान आता है, 18th नंबर आता है। और अगर हम एरिया में देखें, एरिया में है 21वां स्थान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा बना तो जिलों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इतना क्वेश्चन है, इतनी बार इतने एग्जाम्स में आया हुआ है, लेकिन कईयों को याद नहीं होता। तो अभी भी मैं बता देती हूँ, 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे जिलों के नाम पूछ लेगा, घर JKM, ये ट्रिक है, इसे याद कर लेना। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो ये डिस्ट्रिक्ट पहले से बने हुए थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बाद में बनते गए हैं। हरियाणा का सूचना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग का जो पत्रिका है वो खालिस्तान निकालता है। ऑप्शन ए हरियाणा विकास, ऑप्शन बी हरियाणा दर्शन, सी हरियाणा संवाद एंड डी है उक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद कौन निकालता है, हरियाणा संवाद को लोक संबंध और भाषा वितरण विभाग। हरियाणा संवाद में क्या है, सरकार की जो नीतियाँ होती है, योजनाएं होती हैं, सरकार की नीतियों और योजनाओं का वर्णन किया जाता है इसमें। ठीक है, सरकार की नीतियों और योजनाओं का वर्णन किया जाता है। कब निकाली गई थी, 1970 के आसपास, 1970 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जींद एंड ऑप्शन डी सिरसा। राइट ऑप्शन इज डी, बी, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिसार में या फतेहाबाद में, अब बताना मुझे एग्जैक्ट, शायद मुझे तो हिसार ही लग रहा है, हिसार में। इसके अंदर 2800 मेगावाट लिखा है। ये 2800 मेगावाट 700 गुणा 4, यानी कि 700 मेगावाट की 4 जो है यूनिट वो लगाई जाएंगी। हरियाणा का फर्स्ट
अणु विद्युत परियोजना है, अणु विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? अणु विद्युत परियोजना फर्स्ट है। और 13 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन जी थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। इसका जो संचालन है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार यही आ रहा था कि गोरखपुर में कौन सा संयंत्र है। हो सकता है अब की बार ये पूछ ले किसका संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन करता है NPCIL। NPCIL की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो में स्थित है। राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी है करनाल, एंड सी मेवात, एंड डी इज राइट है रेवाड़ी। तो राइट ऑप्शन इज बी करनाल। राष्ट्रीय नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थान स्थित है? करनाल में। कब? 1984 में। ये कहाँ था? बेंगलुरु था। लेकिन 1985 में कहाँ शिफ्ट कर दिया? करनाल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये ICAR जो है हमारा ICAR, उसके तहत कहाँ है? करनाल में इसकी ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? यानी कि सूरदास के समय पर कौन से राजा थे, ये भी पूछ सक रहा है ये। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। राइट ऑप्शन इज बी अकबर। जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के राज्यकाल में रहे थे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सूरदास का जो कार्यकाल था वो कौन सा टाइम पीरियड में रहा, तो ये 1478 से 1583 के कार्यकाल में रहे थे। और जो अकबर है उसका कार्यकाल था 1556 से 1605। तो आपको पता चल गया वो किसके कार्यकाल में रहे हैं? अकबर के कार्यकाल में। अकबर के बाद जो राजा हुआ था वो हुआ था शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। अकबर का जो पिता था वो कौन थे? हुमायूं थे, जो कि सीढ़ी से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। और बाबर, जिन्होंने मुगल शासन की नींव रखी। बहुत ही कम टाइम पीरियड ये रहे थे, 1526 से 1530, लेकिन मुगल शासक की जो नींव थी वो बाबर ने रखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। यानी कि ये 4 एजेंसियों के नाम लिखे और पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, यानी कि कौन सी ऊर्जा उत्पादन करवाती है। ऑप्शन ए हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, ऑप्शन सी हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। राइट ऑप्शन इज सी हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये उत्तरदायी है। जो सुधार आयोग है ये क्या करता है? जो रेट्स वगैरह आते हैं ना, टैरिफ लगते हैं बिजली पर या जो रेट होते हैं उनको फिक्स करता है। विद्युत बोर्ड ये तो निगम लिमिटेड है एक, और हरियाणा विद्युत प्रसारण ये भी सेम है। ये क्या काम करता है? हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और प्रसारण, ये बनाता है बिजली और ये प्रसारण करता है, घर घर बांटता है। आपने देखे होंगे 2 टाइप के होते हैं हमारे बिजली बोर्ड में। एक होते हैं लाइनमैन वगैरह, वो जाते हैं घर घर, जब भी लाइन ख़राब होती है बिजली की वहाँ ठीक करने जाते हैं, मीटर चेक करने जाते हैं। और एक होते हैं जो ऑफिस में बैठ के वहाँ का जो बिजली बोर्ड होता है वहाँ पर काम करते हैं, ट्रांसफार्मर की देखभाल करते हैं और एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन ए है देवीलाल, ऑप्शन बी है बंसीलाल, ऑप्शन सी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एंड ऑप्शन डी है मनोहर लाल खट्टर। देखो आपके सामने 4 मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे हमारे CM रहे हैं जो CM बनने से पहले एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल मैंने अपने समय में देखा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कौन से टाइम में रहे हैं? वो रहे हैं 2014 तक CM रहे हैं, शायद 2005 से 14 तक रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर 2014 से 2024 तक रहे हैं। इन्होंने तो मुझे इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। बंसीलाल जो हैं, बंसीलाल, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता ये भी नहीं रहे। और ये उस टाइम पर क्या थे? रक्षा मंत्री अपने समय में ये रक्षा मंत्री के पद पर, इनको एक मिनिस्ट्री मिली थी रक्षा मंत्री। आज रक्षा मंत्री देख लो आप कौन है? राजनाथ सिंह। यानी कि क्या पावर है उनके आज मिनिस्ट्री में। तो एक समय पर हमारे हरियाणा के हमारे CM रहे हुए हैं बंसीलाल जी। ये क्या रहे थे? रक्षा मंत्री के पद पर
रहे थे। और राइट इसका जो क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी जो रहे थे वो है राइट ऑप्शन इज ए देवीलाल, सॉरी देवीलाल। ठीक है, कौन से रहे थे? देवीलाल। देवीलाल जी के बारे में हम बात करें, हमारे जो पीएम रहे, इन्होंने कौन कौन से स्वतंत्रता जो संग्राम थे उन्होंने भाग लिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, आंदोलन में जो है ये इन्होंने भाग लिया था। कई बार जेल गए हैं ये, कई बार जेल गए हैं ये, तो पता चल गया कौन से, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से आंदोलन में गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और कई बार भारत की स्वतंत्रता के लिए जेल गए। ये हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं, हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं। कब कब रहे बता देती हूँ याद करने के ट्रिक, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। 1977 से 1979 तक, और फिर बिल्कुल सटीक 10 साल बाद 1987 से 89 तक। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और बताती हूँ, 1989 में के और से 1991 में 2-2 साल का इनका टेन्योर रहा है, उसमें क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो सीएम है वो कहाँ रहे हैं? उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो भी बता देते हैं हम। जन्म जो है वो कब हुआ था? सॉरी, जो जन्म है वो 25 सितंबर 1914 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सिरसा जिले से संबंधित है, सिरसा जिले में जन्मे हैं। इनके जो गांव का नाम है वो है तेजा खेड़ा। तेजा खेड़ा, हरियाणा के सिरसा जिले के तेजा खेड़ा में इनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1914 में जन्मे हैं हमारे सीएम देवीलाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? आपको महाभारत तो पढ़ी होगी सभी ने, नहीं भी पढ़ी है तो सबको ये पता होगा कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने युद्ध ना हो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाए। तो उन्होंने कहा था कि कौरवों को, पांडवों की तरफ से, कि आप पांडवों को 5 गांव दे दे ताकि वो अपना जीवन यापन कर ले और ये युद्ध ना हो। लेकिन तब तो दुर्योधन अहंकार में आकर दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं इनको एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि एक इंसान को इतना अहंकार हो जाए और भगवान उसका अहंकार ना तोड़े? ऐसा नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाभारत के युद्ध से संबंधित कई क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके में पूछे जाते हैं, और मेरी यही मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाना। अब ये पूछना हमसे क्या चाह रहा है कि वो 5 गांव लेने चाह रहे थे ना, तो उनमें से वो 5 गांव कौन कौन से थे? ऑप्शन ए है मेवात, ऑप्शन बी है पलवल, ऑप्शन सी है करनाल एंड ऑप्शन डी है सोनीपत। इसका राइट ऑप्शन है सोनीपत। सोनीपत को उस समय क्या कहते थे? स्वर्णप्रस्थ कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ। मैं आपको 5 गाँवों के नाम बता दूंगी, क्या पता अगले वाले में कोई और नाम पूछ ले। तो पहला तो हम सोनीपत ही मान लेते हैं, स्वर्णप्रस्थ। कौन से 5 गांव मांगे थे सबका जिक्र करेंगे हम। स्वर्णप्रस्थ। दूसरा इन्होंने मांगा था पानीपत, पानप्रस्थ बोलते थे उस टाइम पे, पानप्रस्थ। फिर तीसरा मांगा था इंद्रप्रस्थ, जो आज की दिल्ली अब वो था उस टाइम भी ये जो कौरव थे उनकी, यानी कि उनकी राजधानी ही था, और आज भी ये राजधानी ही है। चौथा था व्याघ्रप्रस्थ। व्याघ्रप्रस्थ ये बागपत डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मांगा था। और 5वां मांगा था तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। तिलपत गांव है एक फतेहाबाद का, तिलपत, उस पर तिलप्रस्थ नाम था। ये 5 गांव थे, जिनमें से 3 तो हमारे हरियाणा के हो गए, सोनीपत, पानीपत और फतेहाबाद का तिलप्रस्थ, और एक दिल्ली, और 5वां उन्होंने यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बागपत, वो मांगे थे। 5 के 5 गांव दे दो ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन पांडवों ने क्या कर दिया था, सॉरी कौरवों ने क्या कर दिया था, उनको मना कर दिया था। इसका राइट ऑप्शन है सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ। अगर कोई अगली बार कोई और क्वेश्चन बदल कर देना चाहे, ऑप्शन में चेंजेस कर दे, पानीपत कर दे सोनीपत की जगह, तो आपको 5 गाँव पता होने चाहिए। सोनीपत, पानीप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बागपत यूपी का डिस्ट्रिक्ट, और तिलप्रस्थ यानी कि फरीदाबाद का तिलपत गांव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व ईसाई युग के योधे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है, और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरो की श्रृंखला रखता है। ऑप्शन ए भिवंडी, ऑप्शन बी खोखराकोट, और सी चरखी दादरी एंड डी कैथल। जो ये है ये पूछना चाह रहा है कि योधे
गणराज्य से हमारा इनमें से कौन सा स्थान जुड़े हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है बी, खोखराकोट। खोखराकोट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खोखराकोट। खोखराकोट ये पड़ता है हमारा ये भिवंडी नहीं है, भिवानी का जो है नौरंगाबाद गांव आता है। इस भिवानी का ये भिवंडी है, इसका कुछ नहीं है। भिवानी का नौरंगाबाद में ये योधे गणराज्य से संबंधित कुछ सिक्के मिले थे। योधे गणराज्य से संबंधित सिक्के कहाँ मिले थे? खोखराकोट, रोहतक, नौरंगाबाद, भिवानी से मिले थे। चरखी दादरी और कैथल का उससे कोई संबंध नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है। ये हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। हरियाणा पुलिस में साहिवाल यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते थे, पिछले एग्जाम्स में आए हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी एनिमल हस्बेंड्री को हम कवर करेंगे। तो अब तो ये क्वेश्चन देख ली, प्रीवियस ईयर है ये। साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है। ऑप्शन ए चिंकारा, बी बाघ, सी मगरमच्छ एंड डी गाय। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। साहिवाल किसकी किस्म है? साहिवाल जो है वो गाय की किस्म है। और ये कहाँ मिलती है आपको बता दें कौन कौन से ये भारत और पाकिस्तान में गाय की पाई जाने वाली एक किस्म है। ठीक है, इसका जो कलर होता है जो भारत और हल्का लाल और भूरा होता है। हल्की जो लाल और भूरी गाय होती है ना वो साहिवाल होती है। ठीक है, चिंकारा जो है वो हिरण की है, आपको पता ही है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भी है ना, कहाँ है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है और हिरण से संबंधित है। ठीक है, और बाघ क्या है हमारा? नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है एक। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में है। कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध है उसका जनक किसे कहते हैं ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए सेठ छज्जूराम, ऑप्शन बी चौधरी छोटूराम, ऑप्शन सी चौधरी सुखराम, ऑप्शन डी दीवान बहादुर एसपी सिंह। राइट ऑप्शन है चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। चौधरी छोटूराम का जन्म जो है वो 1923 में हुआ था और इनको एक उपाधि दी गई है किसानों का मसीहा। क्या कहा गया है? किसानों का मसीहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये याद रखना कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो चौधरी छोटूराम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब अकादमी, ऑप्शन बी हरियाणा उर्दू अकादमी, ऑप्शन सी हरियाणा संस्कृत अकादमी एंड ऑप्शन डी हरियाणा हिंदी अकादमी। राइट ऑप्शन इज हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। कब शुरू किया गया थे? 22 दिसंबर 1985 को। डेट जरूर याद कर लेना, बहुत बार आई है पेपर में। 22 दिसंबर 1985 को हाली पुरस्कार स्टार्ट किया था देना। ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि एक फैमिली होती है ना ऐसे ही, तो ये पूछ रहा है पशु और जो भैंस है वो कौन से परिवार से आते हैं। ऑप्शन ए कैमिलिडी, ऑप्शन बी सीडी, ऑप्शन सी इक्विडी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देन राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि जो पशु और भैंस है वो बोविडी फैमिली से आते हैं। कौन सी फैमिली से आते हैं? बोविडी फैमिली से आते हैं। बोविडी फैमिली में वो सभी आते हैं जिनके खुर होते हैं और जो जुगाली करते हैं, यानी कि जो रूमिनेंट होते हैं। रूमिनेंट जुगाली करने का मतलब समझते हो ना? भैंस वगैरह जो बैठे बैठे अपना मुंह चलाती रहती है, जुगाली करना बोलते हैं, उनको रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आता है कैमिलिडी। कैमिलिडी में क्या आता है? कैमल से याद कर लो, ऊंट, लामा, ये सभी किस में आते हैं? कैमिलिडी में। सीडी से याद करो सुअर। सीडी से क्या याद करो? सुअर। सीडी में कौन सा आते हैं? सुअर वगैरह आते हैं। और इक्विंस कहाँ है? जो केंद्र है इक्विंस केंद्र कहाँ है? हिसार में। तो इक्विंस मतलब अश्व केंद्र, अश्व मतलब घोड़ा। तो इक्विंस में क्या आता है? इक्विडी में क्या आता है? घोड़ा, जो एक ही प्रजाति के, घोड़ा, गधा, जैबरा, ये सभी किस में आते हैं? इक्विडी परिवार में आते हैं। ठीक है, तो कैमेलिडी में क्या आता है? कैमल मतलब ऊंट और लामा। सी से सुअर, सी से सीडी। तो ऐसे याद कर लो, एक दो आएंगे तो आप टिक करने लायक हो जाओगे। इक्विडी मतलब घोड़ा, गधा, जैबरा। और अभी मैंने बोविडी में बताया क्या आती है? भैंस और पशु, जो कि जिनके खुर होते हैं और जो रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करते हैं, वो किस में आते हैं? बोविडी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन।
पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है, मतलब यहाँ ये किस में मिले थे योद्धे, तो कहाँ मिले थे, खोखराकोट रोहतक, और दूसरा नौरंगाबाद भिवानी, नौरंगाबाद भिवानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपके एक पेपर के पूरे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे आपके जीके के वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर टेलीग्राम लिंक से चैनल को जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी ऐसे ही। थैंक यू।